क्या आपका बैंक अकाउंट भी साइबर ठगों के निशाने पर है? दिल्ली पुलिस ने किया ऐसे नेटवर्क का खुलासा जहां गरीबों के खाते किराए पर लेकर देश भर में करोड़ों की साइबर ठगी को दिया जा रहा था अंजाम। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक साइबर अपराध की खबर नहीं है, बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश है जो देश भर में बैठे साइबर ठगों की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। सोचिए, आपके मोबाइल पर एक कॉल आती है, आपको किसी निवेश योजना, नौकरी, लॉटरी या बैंक अपडेट के नाम पर झांसे में लिया जाता है। कुछ ही मिनटों में आपकी मेहनत की कमाई खाते से गायब हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह पैसा आखिर जाता कहाँ है, किसके खाते में पहुंचता है और पुलिस के लिए असली अपराधियों तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों होता है? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की द्वारका जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने एक ऐसे साइबर फ्रॉड मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था। ये बैंक खाते साइबर ठगी के पैसों को इधर उधर घुमाने और असली अपराधियों तक पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यह पूरा मामला तब सामने आया जब द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त के निर्देशन में साइबर अपराधों में शामिल लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि कुछ लोग साइबर अपराधियों के लिए बैंक खातों की व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं खातों के जरिए देश भर में ठगी की रकम को ट्रांसफर किया जा रहा है। सूचना गंभीर थी। टीम तुरंत सक्रिय हुई। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें अनुभवी पुलिसकर्मी और तकनीकी जांचकर्ता शामिल थे। कई दिनों तक तकनीकी निगरानी, खुफिया सूचना और बैंकिंग गतिविधियों का विश्लेषण करने के बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिला। यह सुराग उन्हें उत्तम नगर के हस्तसाल रोड स्थित एक मकान तक ले गया। पुलिस ने वहां छापा मारा और यहीं से खुलने लगा साइबर ठगी के उस नेटवर्क का राज जो कई राज्यों तक फैला हुआ था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 22 वर्षीय कपिल कुमार को गिरफ्तार किया। कपिल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का रहने वाला है। जब पुलिस ने उसके कमरे और सामान की तलाशी ली तो कई ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने जांच अधिकारियों को भी मौके पर चौंका दिया। पुलिस को वहां से 5 एटीएम कार्ड, 8 बैंक चेकबुक, 5 बैंक पासबुक और अन्य बैंकिंग दस्तावेज बरामद हुए। यह कोई सामान्य व्यक्ति के पास मिलने वाला सामान नहीं था। पूछताछ शुरू हुई और फिर कपिल ने जो खुलासा किया उसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। कपिल ने बताया कि वह कमीशन के बदले बैंक खाते खुलवाता था और उन्हें साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था। यानी वह उन लोगों में शामिल था जो साइबर ठगी के लिए बैंकिंग व्यवस्था तैयार करते थे। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इस नेटवर्क के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। पहला नाम था शिशुपाल। 22 वर्षीय शिशुपाल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार शिशुपाल इस पूरे नेटवर्क का प्रमुख फैसिलिटेटर था। वह बेरोजगार युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को तलाशता था, उन्हें नौकरी, कमीशन और अतिरिक्त कमाई का लालच देता था। फिर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद उनके एटीएम कार्ड, चेकबुक और बैंकिंग दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। तीसरा आरोपी है 23 वर्षीय पुरु कुमार जो बुलंदशहर का निवासी है। पुलिस के अनुसार उसका बैंक खाता भी साइबर ठगी की रकम को प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पुरु कुमार के पास से 2,19,000 रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा उसके बैंक खाते में मौजूद 2,04,603 रुपए की रकम को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया। यानी कुल 4,23,603 रुपए की रकम या तो बरामद कर ली गई या सुरक्षित कर ली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 9 एटीएम कार्ड, 8 चेकबुक, 5 पासबुक, 4 मोबाइल फोन और 8 रबर स्टाम्प भी बरामद किए हैं। यह बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि यह कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक संगठित साइबर नेटवर्क था। अब सबसे बड़ा खुलासा, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी पर जब इन खातों की जांच की गई तो पता चला कि इनसे जुड़े कम से कम 15 साइबर फ्रॉड मामलों की शिकायत पहले से दर्ज है। ये शिकायतें केवल दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से भी सामने आई हैं। जांच में सामने आया कि इन खातों के माध्यम से 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी की शिकायतें दर्ज हैं और पुलिस का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है क्योंकि जांच अभी जारी है। डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और अन्य
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल करने वाले असली साइबर अपराधी कौन हैं, वे कहां बैठे हैं और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साइबर अपराध केवल मोबाइल फोन या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बैंक खातों का एक समानांतर नेटवर्क काम करता है। ऐसा नेटवर्क जो अपराधियों को पहचान छिपाने, पैसे घुमाने और जांच एजेंसियों को भ्रमित करने में मदद करता है। अगर कोई आपसे बैंक खाता खुलवाने, एटीएम कार्ड देने या खाते के बदले कमीशन देने की बात करे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका बैंक खाता भी किसी बड़े साइबर अपराध का हिस्सा बन सकता है। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। साइबर ठगों की दुनिया में सिर्फ अपराधी ही नहीं, बैंक खाते भी हथियार बन चुके हैं। सवाल यह है कि इस नेटवर्क की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं।